पाकिस्तान के साथ उसके गैंग को घेरने का मिशन शुरू हो गया है। तो ये बात अब क्लियर है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी रुका नहीं है। भारत ने जो ये स्टेटमेंट दी है ये अलार्मिंग है। 2 करोड़ से ज्यादा बांग्लादेशियों को भारत छोड़कर भागने के लिए हमने बोल दिया है। रोहिंग्यास को हमने पकड़कर समंदर में फेंक दिया, ये कंफर्म न्यूज है। भारत ने बांग्लादेश से जमीनी रास्तों से रेडीमेड कपड़ों, प्रोसेस्ड फूड और कई अन्य सामानों के आयात पर कड़ा प्रतिबंध लगा दिया है। इस फैसले से बांग्लादेश को $770 मिलियन नुकसान होने का अनुमान लगाया गया है, जिसमें बांग्लादेश के खस्ते हालत पर एक और चोट होगी। ये जो बांग्लादेश और इंडिया के ताल्लुकात हैं ये दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। इंडिया भी टफ टाइम देना चाहता है। कुछ दोस्तों के साथ बताया गया है कि ये आर्मी पब्लिक स्कूल खुजदार की बस थी जिसको बम से निशाना बनाया गया है। इसको नौइयत के बारे में अभी तक मालूम नहीं हो सका। और एक दूसरा वाक़या भी मैंने उसकी तफसील भी बतानी है। बन्नू में एक अफसोसनाक वाक़या हुआ है। पुलिस चौकी के अंदर मिलिटेंट्स दाखिल हुए हैं और 2 पुलिस एहलकार जो हैं उसमें शहीद हो गए हैं और एक उसमें ज़ख्मी हुआ है। सबसे पहले बात करते हैं खुजदार इस अफसोसनाक वाक़े की। जिस तरीके से हमला हुआ था तकरीबन 11 साल पहले आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर का, उसकी याद तो ज़ाहिर है कि वो एक ऐसी दर्दनाक याद है कि उसको फरामोश नहीं किया जा सकता। यानी हम अगर ये कह दें कि आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर की याद ताज़ा कर दी है इस वाक़े ने, क्योंकि ये आर्मी पब्लिक स्कूल की बस बताई जाती है। ये मैं जितनी भी बातें आपको बता रहा हूँ ये इब्तिदाई मालूमात हैं। इसमें इस वाक़े में जो हवाला दिया गया है डिप्टी कमिश्नर खुजदार का, उनके मुताबिक इसमें इब्तिदाई इतलात यह हैं कि 4 बच्चे शहीद हुए हैं, इसमें मुतअद्दिद ज़ख्मी हुए हैं। अब ये इस वाक़े की तफसील जब आएगी तो पता चलेगा कि इसमें शहीद होने वाले जो अफराद हैं उनकी तादाद क्या है। ये शहीद होने वाले अफराद जो हैं या ये सारे के सारे बच्चे हैं या इनमें बड़े भी शामिल हैं, क्योंकि ये भी अभी इस हवाले से मालूमात जो हैं वो नहीं आई। जो सोशल मीडिया पे इतलात हैं, जो सोशल मीडिया के ज़रिए तस्वीर और वीडियोस सामने आ रही हैं, उससे तो यही लग रहा है कि ये एक बड़ी एक शाहराह है, बड़ी सड़क है जिसके आसपास ज़्यादा आबादी नहीं है। क्या ये काफ़िले की सूरत में ये बस जा रही थी, यानी आगे पीछे इसकी सिक्योरिटी थी, या अकेले में ये बस जो है वो जा रही थी, स्कूल की तरफ जा रही थी या कहीं और जा रही थी? क्योंकि मैंने कुछ मीडिया आउटलेट्स में जो सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया पे काम करते हैं, उसमें मैंने ये भी देखा है कि ये आर्मी की बस थी और इसमें फ़ौज के जो जवान थे ये सवार थे। लेकिन कुछ तस्वीरें ऐसी हैं कि उसमें स्कूल बैग्स बाकायदा नज़र आ रहे हैं, तो यहाँ से ये बात जो है ये कंफर्म हो जाती है कि ये स्कूल बस थी। इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए भी और बाकी कुछ प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए भी आपको ये बताता रहा हूँ कि जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में हुआ, उसके बाद ये ख़दशात मौजूद हैं कि बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा में बड़े हमले हो सकते हैं। पाकिस्तान के बड़े शहरों में भी टारगेट किलिंग के वाक़यात हो सकते हैं, क्योंकि जो बताया जाता है कि इंडियन प्रॉक्सीज़ मुख्तलिफ़ तंजीमें जो यहाँ पर काम करती हैं और फिर वो टेरर पैदा करने के लिए, दहशत पैदा करने के लिए इस किस्म के वाक़यात का सहारा लेती हैं इस किस्म की तंजीमें। बलूचिस्तान में आपको पता है कि BLA बहुत ज़्यादा सरगर्म है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी। ये अलहदगी पसंद तंजीम जो है इसने बेशुमार हमले किए हैं। इसकी जो सरगर्मियाँ हैं ये बलूचिस्तान तक महदूद नहीं हैं। BLA ने कराची में भी इस किस्म के वाक़यात की ज़िम्मेदारी कबूल की है। चाइनीज़ जो शहरी हैं, जो इंजीनियर्स हैं, जो माहिरीन हैं, उनको भी निशाना बनाया है। और रिसेंटली जो एक बड़ा वाक़या हुआ दराए बुलान में, जाफ़र एक्सप्रेस हाईजैकिंग का हाथ, उसमें भी BLA का हाथ था। और फिर पाकिस्तानी सिक्योरिटी इदारों ने बताया कि ये जो हमला आवर थे, ये जो हैंडलर्स के साथ राब्ते में थे बज़रिया सैटेलाइट फ़ोन, तो ये अफ़गानिस्तान के अंदर ये अपने हैंडलर्स के साथ